नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सत्य निर्णय में। आज हम अध्यात्म जगत के महान गुरु को बताने वाले हैं। मैं बचपन से ही बहुत सारे कथावाचकों की कथा सुनते आया हूँ, जैसे गिरी बापू जी है, मुरारी बापू हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, देवकी नंदन महाराज है, जया किशोरी जी हैं। इन सब के कथा को मैं बहुत ही सुना हूँ और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन ये सब कथावाचक हम लोग को भगवत गीता या पुराण को किस नजरिए से पढ़ना है, इस तरीके को कभी नहीं बताते हैं। इसलिए अध्यात्म जगत के महागुरु आचार्य प्रशांत जी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, मैं गुरु इसलिए नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़े चमत्कारी बाबा है। गुरु इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो बात बताते हैं ना, वो आज तक पूरे यूट्यूब में अभी तक जितने गुरु लोग को मैं सुन चुका हूँ, वो सब में किसी ने भी ऐसा नजरिया एक आम आदमी को पढ़ने का, सत्य को जानने का नजरिया नहीं दे पाया। गहरे से गहरे अर्थ को एकदम साधारण तरीके से हमको इतने स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग को भगवत गीता तो बचपन से पता है, लेकिन भगवत गीता को पढ़ने का नजरिया, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, वैसे ही आचार्य जी हम लोग को भगवत गीता सुना रहे हैं कृष्ण बन करके। क्योंकि वो जिस प्रकार से भगवत गीता का उल्लेख दे रहे हैं, वैसा अध्यात्म जगत के जितने भी गुरु हैं, बाकी सब जो वो लोग आज तक कभी नहीं दे पाए। उन लोग ऊपर ही ऊपर बातें समझते हैं, गहराइयां हमको समझाना नहीं चाहते हैं, किसी भी बात की गहराइयां। तो अध्यात्म जगत के महान गुरु आचार्य प्रशांत जी एक बहुत अच्छे IIT IIM को पढ़े हैं, उन्होंने वहां तक की पढ़ाई की है और वो बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ है उपनिषद और वेदांत के। वो सीधे सीधे वेदांत और उपनिषद की बातें करते हैं, सीधे सीधे सत्य की बातें करते हैं, जो अनंत है उसकी बात करते हैं। वो हमारी बात करते हैं, हमारे भीतर के छुपे हुए जो शैतान वृत्ति है उसकी बात करते हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उसकी बात करते हैं, इस माया से निकलने की बात करते हैं। सिर्फ कृष्ण नाम जपने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कृष्ण ने भी अर्जुन को संघर्ष करने के लिए कहा था। राम नाम जपने से कुछ नहीं होता, क्योंकि राम जी ने भी अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया था। ऐसा दृष्टि देने वाले केवल पूरे YouTube में मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि केवल आचार्य प्रशांत जी ही हैं और कोई नहीं है। उन्होंने हमको ऐसी दृष्टि दी ताकि हम लोग कोई भी चीज को समझ सके। जैसे हम लोग को कोई दोहा मिल जाता है कबीरदास जी का, अरे या फिर किसी का, जैसे कृष्ण भगवान का एक श्लोक है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो दिया यहीं से लिया, जो लिया यहीं से लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम क्या लाए थे क्या खो दिए, इसलिए तुम क्यों बैठ के रोते हो। मतलब इसको समझने का नजरिया ये कृष्ण भगवान क्यों कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। कृष्ण भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जब परिस्थिति के अनुसार कृष्ण भगवान कह रहे हैं। जैसे कि जब पांडव अर्जुन को समझा रहे थे कृष्ण भगवान कि जो हुआ अच्छा हुआ, तब कौरव जो मर रहे थे, कौरव सेना में जो मर रहे थे, तो अर्जुन को ये बता रहे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम लोग को गहराइयों से समझना पड़ेगा, वेदांत के उजाले में आना पड़ेगा, वेदांत के प्रकाश में आना पड़ेगा, ताकि हम लोग को सत्यता का आभास हो, सत्यता का ज्ञान हो और हम भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ को अच्छे से पढ़ सके। पुनर्जन्म जैसा कोई चीज नहीं होता है। सब लोग बोलते हैं आत्मा का जन्म होता है, कितने कथावाचक बोलते हैं आत्माओं का जन्म होता है। आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती है। भगवत गीता का ही एक श्लोक है, न तो आत्मा का जन्म होता है न तो मरती है, न जन्म हुआ है न जन्म हो रहा है न जन्म होगा। तो हम कैसे कह देते हैं कि आत्मा का जन्म होता है। ये तो हमारे द्वारा बनाया गया, हमारे द्वारा क्या है,
इन कथावाचकों के द्वारा हमारे दिमाग में भरा गया ये गलत तरीका है। इसी को हटाने के लिए आचार्य जी पूरे संघर्षरत हैं ऐसे धर्म गुरुओं से जो अंधविश्वास को फैला रहे हैं, जो अधर्म को भले धर्म का नाम चोला पहन करके अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके जेब खाली हो जाएंगे इसलिए घबराते आचार्य प्रशांत जी से, इसीलिए इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं अलग अलग धर्म गुरु, क्योंकि इनकी जो जेब है ना, इनकी जो कमाई है ना, वो रुक जाएगी। जो अंधविश्वास फैला करके इन लोग का जेब जो भर रहा है वो रुक जाएगा। हाँ, आचार्य जी भी अपने संस्था को चलाने के लिए पैसा लेते हैं, लेकिन वो एक सही काम के लिए, एक सही दृष्टि दे रहे हैं, एक सही मार्गदर्शन दे रहे हैं उनके। और आचार्य प्रशांत जी का वीडियो भी है, वहां पर पे भी आप जाकर देख सकते हैं उनके वीडियो। अंधविश्वास से परे की जो बात करते हैं, अंधविश्वास से ऊपर की जो बात करते हैं, जादू टोना टोटका भूत प्रेत जो हमारे धर्म गुरु जो फैला रहे हैं, जादू टोना टोटका भूत प्रेत, इन सब से ऊपर इन सबको निरस्त करने वाले केवल पूरे यूट्यूब में केवल आचार्य प्रशांत जी ही हैं। इन सबको दबाने वाले, ये सब फालतू चीजों जो अपने किसी के काम नहीं आने वाला, ये सब ऐसे चीज को उजागर करने वाले आचार्य प्रशांत जी को सुनना चाहिए, हम सबको मिलकर सुनना चाहिए। वो किसी एक धर्म के विशेष के बारे में नहीं बताते। उन्होंने कबीर की वाणी भी सुनी है तो गौतम बुद्ध के विचार भी पढ़े हैं। उन्होंने रामचरित मानस पढ़ी है तो श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ी है। उन्होंने गुरु नानक को सुना है तो आदि शंकराचार्य जी को भी पढ़ा है। उन्होंने जो उनको सत्य लगा, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस सृष्टि में अभी जो घट रहा है, इस सृष्टि का जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसके बारे में कोई कथावाचक नहीं बात करेगा। अपने सृष्टि का संतुलन कितना बिगड़ रहा है, ये किसी कथावाचक ने आज तक बात किया इसके बारे में? नहीं बात करेगा, क्योंकि उससे इसको कुछ लेना ही नहीं देना है। उसको खाली अपना जेब भरने से मतलब है। 2-4 श्लोक किसी पुराण में का उठा के बता देगा, वाह वाह वाह, राम राम राम, आंसू बहाएंगे राम, बस राम की वीर गाथा नहीं सुनाएंगे। तो ऐसे अंधविश्वासी कथावाचकों से बचो और आचार्य प्रशांत जी के वीडियो को देखो, तभी आपको पूरी तरीके से पता चलेगा कि आचार्य प्रशांत जी है कौन और वो किस तरीके से हमको आध्यात्म का सही ज्ञान देते हैं। अन्य कथावाचकों की तुलना में बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज्ञानवर्धक, ऐसा कि जिसे सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जो सभी जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास चल रहे हैं, उन सबको बंद करने के लिए इन्होंने जो संस्था चलाई है, उसके वजह से कितने धर्म गुरुओं का धंधा बंद होने से घबरा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर रोस्टिंग वीडियो बना रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो उनका सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।